अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपके कोई भी बहन रिश्तेदार 7th की क्लासेस भी लेना चाहते हैं, 8 की कंप्यूटर क्लासेस और मैथमेटिक्स साइंस लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उस पर आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। आइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, और जिन डिवाइसेस के ज़रिए से, हार्डवेयर डिवाइसेस के ज़रिए से हम डाटा को रिसीव करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। Output devices are hardware devices used to show the result of processing in human representable form, यानी इंसान को शो करने के लिए जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस किया इनपुट पर, तो हार्डवेयर डिवाइसेस उन इनपुट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हमें शो करता है, वो आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए शो करता है। यूजुअली मोस्ट आउटपुट डिवाइसेस आर मेड फॉर ह्यूमन यूज़, so they receive the processed data from the computer and transform it in the form of audio, video or physical reproductions। तो आमतौर पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस इंसानों के यूज़ के लिए बने हुए हैं। इस वजह से जो भी प्रोसेस डाटा होता है, जिस पर काम हो चुका होता है, वो कंप्यूटर से लेने के बाद उसे ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या किसी भी फ़िज़िकल फॉर्म में, यानी किसी भी पेपर की शक्ल में, जैसे आपको प्रिंट मिल जाता है और पोस्टर्स जो हैं, वो सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस हमें फ़राहम करता है। देयर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। द मोस्ट बेसिक ऑफ विच इज़ द मॉनिटर। तो सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, या हम कह सकते हैं कि सबसे मेन जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है वो है मॉनिटर। The most basic of which is a monitor. Whatever we write using a keyboard or click using a mouse is all displayed on the monitor. तो जो भी हम काम करते हैं माउस के ज़रिए से, कीबोर्ड के ज़रिए से, वो तमाम मॉनिटर पर नज़र आ रहा होता है। तो इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर उनको प्रोसेस फॉर्म में हमें देता है। When we visit an ATM, we enter our details like language, PIN, amount to be withdrawn, etc. And then the final money which the cash dispenser releases is our outcome. तो जब हम ATM मशीन में जाते हैं वो इनपुट है, हम ATM डालते हैं वो इनपुट है, और तमाम प्रोसेस उसके अंदर जो भी हम पिन कोड दें, अमाउंट जो हमने जितनी निकालनी है वो सारा डाटा देते हैं, वो होता है उसका प्रोसेस हो रहा होता है, इनपुट दे रहे हैं और प्रोसेस हो रहा है, और जो मनी निकलती है वो तमाम उसको हम कहते हैं आउटपुट है। द कैश डिस्पेंसर एक्ट्स एज एन आउटपुट यूनिट। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो ये बहुत सारे आपको आउटपुट डिवाइस बताए गए हैं। चलें सबसे पहले हम चलते हैं मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर्स क्या होते हैं? अ मॉनिटर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। इसे VDT भी कहते हैं, यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। जिस टर्मिनल पर हमें वीडियो दिखाई जा रही है वो है मॉनिटर। और आ वीडियो डिस्प्ले यूनिट या VDU भी कहते हैं। इट डिस्प्लेज इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन। मॉनिटर पर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? मॉनिटर पर हम टेक्स्ट देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी तस्वीरों के हिसाब से कोई भी चीज़ हो सकती है। जनरेटेड बाय अ कनेक्टेड सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में काम हो रहा होता है और वो सारा हमें मॉनिटर पर नज़र आ रहा होता है। इट इज़ लाइक अ TV बट इट्स रेजोल्यूशन इज़ हायर दैन अ TV। ये TV की तरह होता है लेकिन इसकी स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन होती है यानी साफ हमें दिखाई देती हैं इस पर पिक्चर्स। द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। तो सबसे पहला कंप्यूटर मॉनिटर जो मुतारफ़ कराया गया वो 1973 में था। ओल्ड मॉनिटर्स यूज्ड अ कैथोड रे ट्यूब। तो सबकी डिफरेंट उसमें चीज़ें यूज़ होती थी। जो पहला कंप्यूटर था, उस मॉनिटर था, उसमें CRT यानी कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती थी। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं सम प्लाज्मा डिस्प्लेज, वाइल मॉडर्न मॉनिटर्स यूज़ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LCD भी कह सकते हैं फॉर डिस्प्ले।
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले एंड SMD LED स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कैथोड रे ट्यूब वाला भी, जो सबसे पहले यूज़ होता था बड़ा सा टीवी की तरह, और इसके बाद आगे LCD आ गई, LED आ गई। तो ये तमाम चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं। LED यूज़ होती है, आपके घरों में भी लगी होती है LED। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होता है? द CRT इज़ अ टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच डिस्प्लेज images when the electron beams emitted by electron guns strike on the phosphorescent surface। तो कैथोड रे ट्यूब काम कैसे करता है? ये वैक्यूम ट्यूब की एक ऐसी टाइप होती है जो हमें स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाती है। इस किस तरह दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन गन्स लगी होती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं और वो फॉस्फोरेसेंट होता है, एक सरफेस यानी सतह होती है, उसके ऊपर जो स्क्रीन आपको शीशा नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर इमिटिंग हो रही होती है लाइट्स की। In other words, the CRT generates the beams, accelerate it at high velocity and deflects it for creating the images on the phosphorus screen so that the beam becomes visible। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि CRT ऐसी बीम्स यानी ऐसी शुआएं निकालता है, CRT ऐसे जनरेट होता है, ऐसी शुआएं जनरेट करता है जो कि एक्सेलरेट कहते हैं किसी भी चीज़ का तेज़ी से हरकत करना, और वो हाई वेलोसिटी यानी बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं और फिर वो इमेजेस बनाकर हमें फास्फोरस स्क्रीन पर नज़र आती हैं। अब यहाँ पर जो बीम होती हैं, वो शुआएं जो होती हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं, और वो आपस में इस वेलोसिटी से यानी इस तेज़ी के साथ हरकत करते हैं कि वो हमें दिखाई देने लगती हैं और हमें वो पिक्चर्स की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हीटर लगा हुआ नज़र आ रहा है, कंट्रोल ग्रिड नज़र आ रही है, और ये सामने फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जहाँ पर एक गन की सूरत में इलेक्ट्रॉन बीम्स जा रही हैं और वो स्क्रीन पर अटैक कर रही हैं, जिसकी वजह से ये तमाम आपको स्क्रीन पर इमेजेस नज़र आती हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले में क्या होता है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ अ टेलीविजन मॉनिटर और अदर डिस्प्ले यूनिट दैट यूज़ अ थिन पैनल डिज़ाइन इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल कैथोड रे ट्यूब। पहले हमने देखा था कि एक बहुत बड़ी मोटा सा टीवी होता था, लेकिन अब बहुत बारीक से पैनल डिज़ाइन के मॉनिटर आ चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। दीज स्क्रीन्स आर मच लाइटर एंड थिनर। ये बहुत हल्की होती हैं वज़न में और पतली होती हैं, एंड कैन बी मच मोर पोर्टेबल दैन ट्रेडिशनल टेलीविजन्स एंड मोनीटर्स। इनको एक दूसरी जगह से उठाकर रखना भी बहुत आसान होता है। दे ऑल्सो हैव हायर रेजोल्यूशन दैन अदर मॉडल्स। तो इनकी रेजोल्यूशन यानी जो पिक्चर हमें नज़र आ रही होती है ना, उसको कहते हैं, जिसकी हाई रेजोल्यूशन होगी वो अच्छी पिक्चर नज़र आएगी, जिसकी कम रेजोल्यूशन होगी वो हमें फटी फटी सी पिक्चर नज़र आती है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फ्लैट पैनल को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक होगा एमिसिव डिस्प्ले, और इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी प्लाज्मा पैनल्स एंड LED। नॉन एमिसिव डिस्प्ले जिसमें LCD आ जाता है। SMD LED स्क्रीन देख लेते हैं। द टर्म SMD स्टैंड्स फॉर सरफेस माउंटेड डिवाइस। तीसरी स्क्रीन हम पढ़ रहे हैं LED, जो आपके घरों में टीवी भी लगा होता है, आप केबल चलाते हैं उसके ऊपर, वो भी है। इट रेफर्स टू द माउंटिंग मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज LEDs। Unlike traditional display devices, SMDs are mounted on printed circuit boards using automated equipment। SMD जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगी होती हैं और ये ऑटोमेटिक चलने वाली होती है। आज हमने आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में पढ़ा और उसकी हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आप देख सकते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले और LED जो आपके घरों में भी यूज़ होता है। तो इसमें आपने फ़र्क ज़रूर देखना है, इन तीनों की सरफेस में क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करती हैं। ओके, जिसके साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।